बाबा 4 वेद 6 शास्त्र इतिहास पुराण सब कंठस्थ कर लेने वाले लोग भी सबका तात्पर्य परम भगवान है और सब कुछ छोड़कर भगवान की प्राप्ति में लगना चाहिए, इस बात को नहीं समझ पाते हैं। और एकदम बिना पढ़े लिखे लोग, एक अक्षर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और गुरुजनों की आज्ञा से भजन में लग गए तो सब कुछ समझ जाते हैं। एक गांव का एक केवट था। केवट तो जानते ना आप लोग, मल्ला केवट, धीवर केवट जाति का, बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का शिष्य था वो। परम वैष्णव आचार्य जी। तो कोई मछली वछली मारने का काम नहीं करता था, मांस नहीं खाता था, मछली नहीं खाता था। बहुत पवित्र आचार विचार उसका। किसान, छोटी मोटी किसानी, खेती, उसी से अपना काम चलाता था। उसको पेट में कैंसर हो गया, एक फोड़ा जैसा हुआ, गांठ ऐसे फोड़ा जैसा निकल आया पेट में, एक गोला जैसा निकल आया और फिर उसमें पीड़ा बढ़ने लग गई। डॉक्टर चेक कराया तो प्रमाणित हो गया कि ये कैंसर है, और कैंसर भी आखिरी स्टेज का। बोले तो भीतर पूरी तरह फैल गया, अब ये बचेगा नहीं। अब गरीब आदमी अपना मकान, छोटा मोटा मकान और छोटी सी जमीन भी बेच दे तो भी उसके पास तो इतना पैसा नहीं आएगा तो वो इलाज करा सके। तो वो तो सीधा आदमी था, उसको पता नहीं चला, उसको चला के यहाँ ऐसी कोई बीमारी हो गई कि अब हम बचेंगे नहीं। तो अपने बच्चों से उसने कहा कि देखो भाई, अब तो हमें तो छूना नहीं और हम तुम्हें छुएंगे नहीं, और अब हम जो भी जीवन बचाए अब हम भगवान के सहारे हैं। महाराज जी खेत पे चला गया। बाबा सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। खेत पे चला गया और पीपल को तो ये भगवान विष्णु है, नारायण भगवान है। एक बट का पेड़ था, ये शंकर जी हैं। एक पाकर का पेड़ था, ये ब्रह्मा जी हैं। एक नीम का पेड़ था, बोले ये देवी मैया हैं। ऐसी उसने अपने मन से वृक्षों को ही भगवान समझ लिया और उन्हीं को जो है घरुआ बना के पानी डालता और कहते हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, हे भोले बाबा, हे राम जी, हे लक्ष्मण जी, सबको पानी देता और वहीं का थोड़ा पानी लेके पी लेता चरणामृत के भाव से, और वही मिट्टी थोड़ी उस पेट के घाव पर लगाता और वहीं रोटी आ जाती तो छाछ में, छाछ होती ना मठा, मट्ठे में दही में उसको रोटी मीड़ करके खा लेता, एक आध रोटी खा लेता। आश्चर्यजनक घटना घटी का उसकी वो बिना ऑपरेशन के ऑपरेशन हो गया, वो गांठ फूट गई और वो महाराज सूख भी गया घाव, वो ठीक होने लग गया। जब बिल्कुल ठीक हो गया तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर ने आखिरी स्टेज का कैंसर प्रमाणित किया था, ये हुआ क्या? तो भैया ले चलो फिर हॉस्पिटल। फिर उसको अस्पताल ले गए, वहाँ सिर्फ परीक्षण हुआ, बोले इस तो बिल्कुल स्वस्थ है, इसको कोई बीमारी कैंसर की नहीं। बोलो 2 पैसा खर्च नहीं हुए और भगवान के नाम पर विश्वास। हम लोग विश्वास नहीं करते कि पेड़ में भगवान है, पर उसने विश्वास कर लिया कि इसमें ब्रह्मा जी हैं। कथा में सुनी कि पीपल में भगवान जी हैं, तो बट में शंकर जी हैं, पाकर में ब्रह्मा जी हैं। उसने उसी को तीनों देवता मानकर भक्ति करना, तो नीम में देवी जी हैं, ऐसा स्वीकार करके भक्ति किया और ठीक हो गया। और उसने एक निश्चय और किया था, बोले हम बच जाएंगे तो राम जी तुम आओ भजन ही करें और कछु न करें। वो बच गए तो वहाँ से वो सीधे वृंदावन आ गया। महाराज जी से बहुत आग्रह किया
महाराज जी विरक्त वेश देते नहीं थे, लेकिन उसको महाराज जी ने कृपा पूर्वक विरक्त वेश दिया, गो सेवा में लग गया। नाम रखा गणपत दास। हम लोग उसको कहते गणपत बाबा, गणपत बाबा, बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा। कुछ दिन गौ सेवा किया। एक दिन बोला, महाराज हमारा मन तो ओरछा में लगता है, वहाँ राम राजा सरकार विराजे, वहीं भजन करें। महाराज ठीक है, भजन करो। तो वहाँ दो नदियों के बीच में जामनी नदी के कछार में एक पुराना सा हनुमान जी का एक मढ़ी थी, वहीं तुलसी लगा लिया महाराज जी। तुलसी बीघा 2 बीघा में तुलसी और फूल, मिट्टी के घड़ा से नदी से भर भर के तुलसी में जल सींचता और भर के झबरिया तुलसी और फूल राम राजा सरकार को लेके जाता, शरीर में 12 तिलक लगाता और मंदिर से जो कुछ प्रसाद मिल जाता उसी से बस अपना संतुष्ट रहता। न लाइट, न पंखा, न बिजली, कुछ नहीं। भयंकर गर्मी में भी वैसे ही रह जाता महाराज। और निर्जला एकादशी थी। बोले आज गणपत बाबा आए नहीं, क्या हुआ भाई? मंदिर में रोज फूल तुलसी लाते थे, आज नहीं आए, क्या हुआ? आचार्य जी, तो उसको क्या देखा कि जब मंदिर ठाकुर जी का अनवसर हो गया तो पुजारी जी का मन हुआ कि भाई गणपत बाबा रोज आते थे, दोपहर तक राजभोग तक रहते थे, श्रृंगार आरती से आज आए क्यों नहीं? तो राजभोग के बाद जब मंदिर बंद हो गया तो पुजारी जी और 1-2 सेवक उसको खोजने गए, भगत को। इतना प्रेम सबका हो गया था। तो वहाँ क्या देखा महाराज जी? निर्जला एकादशी की पवित्र तिथि, तुलसी के बगीचे के मध्य में बैठा हुआ है, 12 तिलक हैं और महाराज जी हजारा माला हाथ में है, एक हाथ में सुमरनी है, एक हाथ में माला है। नाम जप करते करते भगवत धाम चला गया। वहां कौन आवे महाराज भोज भंडारे के लिए? मंदिर के लोगों ने उसका भोज भंडारा भी कर दिया। ये प्रत्यक्ष बात हम इसलिए बता रहे हैं, भोले भाले जीवों का कल्याण कितनी सहजता सरलता से होता है। अब बोलो, वो पढ़ा लिखा था? एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं, पर उसका विश्वास बड़ा सरल था, निश्चल निष्कपट हृदय था। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।